चलती थी तो हम लड़के लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। मतलब गरीबी हमने देखी है। हमारे घर में एक पार्ले जी आती थी, 14 बिस्किट होते थे, हम लोग 7 लोग थे, 2-2 बिस्किट खाते थे। सोचो कितनी गरीबी की आलम क्या था मेरे। अच्छा। बाद में पार्ले जी वाले ने 2 बिस्किट कम कर दिया, घर में टेंशन। मैं बड़ा लड़का होशियार, मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। क्या बात। फिर पार्ले जी वाले ने कुछ दिन के बाद 2 बिस्किट कम कर दिया, फिर घर में टेंशन का माहौल। फिर मैंने अपने छोटे भाई को दुबई भेज दिया। अच्छा, पार्ले जी वाले क्या करते, भाव नहीं बढ़ाते, बिस्किट कम करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद 2 बिस्किट कम कर दिए, घर में टेंशन, कोई किसी को नींद नहीं आ रही। मैंने क्या किया ना, रात को अपनी दादी की दवाई छुपा दी। दादी ऊपर। हाँ, बहुत अच्छी थी मेरी दादी। एडजस्टमेंट करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत शादीशुदा लोग हैं मोहन जी यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि जो शौहर अपनी बीवी का कहा मानते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं। क्या बात। अच्छा, जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं, कुसुम जी कहाँ जा रही, जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं वो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं। और जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त होते हैं, जैसे मैं, मोहन साहब। और जिनकी ना अकल मिलती ना शक्ल मिलती, वो मियाँ बीवी होते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर देखा। सही है, ऐसा होता है। सही है। अच्छा मोहन साहब, पूरी जिंदगी जिस औरत को प्रभावित नहीं करते, आपकी बाइको होती है। बराबर। पूरी जिंदगी जिस औरत को आप इंप्रेस नहीं कर पाते, वो आपकी बीवी होती है। और जो औरत 5 मिनट में इंप्रेस हो जाती है, वो भी बीवी होती है, लेकिन दूसरे की। नहीं, ऐसा होते रहता। अच्छा मोहन साहब, बहुत मज़ेदार महफिल है। हालांकि कम लोग हैं, लेकिन खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार। दोस्तों, ये जो गाना होता है, शायरी के बगैर गाना होता नहीं। शायरी पहले क्लास थी, पहले किशोर साहब, रफ़ी साहब गाते थे तो उनके गानों से हनी टपकता था। आजकल हनी सिंह गाते हैं तो शराब टपकती है। 2 बोतल ओट का काम मेरा रोज का, ऐसा गाना हो रहा है। तो उस पर शायरी क्या लिखी जाएगी? पहले की शायरी क्या थी? पर इसलिए अच्छे गाने बनते थे। कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, रंजे सफ़र की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खा के कोंचे दिलबर ही ले चलें। ऐसी क्लासिक शायरी होती थी। मैं बड़ा, ये मेरे दादा की शायरी थी, मेरे बाप की शायरी अलग थी, लखनऊ वाली। उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। क्या बात। उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूँ ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊँ। क्या बात, क्या बात। और गज़ल कहने लगा हूँ मैं, ज़रा सा मुस्कुरा तो दो। सब लोग मुस्कुरा दो। गज़ल कहने लगा हूँ मैं, ज़रा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊँ। क्या बात। ये शायरी थी। मेरी शायरी थोड़ी फूहड़ हो गई जब मैं बड़ा हुआ। मेरी शायरी ये थी, कभी चश्मे अबरू को हम देखते, चश्मे अबरू मतलब आईब्रो, कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फ़ों के खम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। ऐसी शायरी। अच्छा, शायरी का स्तर गिरते जा रहा है मैडम, धीरे धीरे गिर रहा है। अभी आज के जनरेशन की शायरी, 20 साल के लड़कों की शायरी क्या है? इसमें क्या गाना लिखेंगे बताओ? तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। क्या बात है। क्या गाना लिखोगे आप बताओ? और मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। क्या गाना लिखोगे इस पे? और कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया। मोहन साहब, कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी, बीबी का वीडियो कॉल आया। क्या बात है। अब आप लोग बताइए, इस पे गाना कैसे लिखेंगे आप लोग? पहले क्लास था तो गाने अच्छे बनते थे, इसलिए आप लोग आज पुराने गाने गा रहे हैं, नया गाना कोई नहीं गा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। क्या सुनना चाहेंगे मोहन साहब? एक दिन क्या हुआ, ये अंधेरे में रहते और मैं हमेशा इनको मिलने को जाता हूँ। अंधेरे में हम, कुसुम मैडम और मैं गए एक दिन, ये कब्र में जाके रो रहा था। अरे बोला, जाकिर जी क्यों रो रहे हो, उधर बैठ के क्यों रहे हो? बोलते हैं नहीं, मेरी पत्नी मर गई और मैं ये पत्नी का कब्र के ऊपर रो रहा हूँ। बोला क्यों, रोने का कारण क्या है? अभी तो चलेगी ना? नहीं, बोलते उन्होंने बोला था कि जब तक ये कब्र की मिट्टी नहीं सूखती है तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो दूसरा कोई आता था और पानी डाल के जाता था, वो कब्र ये हवा करता था, वो पानी सूखता ही, मिट्टी सूखता ही नहीं, इनका शादी होता ही नहीं। एक बात, सानी साहब के लिए जोरदार तालियां। बड़ी मेहनत से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, काफ़ी दिनों की मेहनत लगती है। हम लोग तो 2 घंटा एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन 1 महीना पहले लगता। अच्छा मोहन साहब, आप बताइए, कुत्ता वफादार होता है या हस्बैंड? कुत्ता। नहीं, मैं आज साबित करूंगा, हस्बैंड वफादार होता है। एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी प्रियंका चोपड़ा की, 7 खून माफ।
उसमें प्रियंका चोपड़ा बोलती हैं हर बीवी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड का मर्डर का प्लान करती है। मैं देखा मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैं घर आया, सुबह गया, कुत्ता खरीद के लाया। साहब 7 कुत्ते हो गए हैं, अभी 8वां कुत्ता है। नहीं, 7 कुत्ते मरे नहीं। मेरी बीवी के हाथ का कोई कुत्ता 15 दिन से ज़्यादा खाना ही नहीं खा पाता है, भाग जाते हैं, और मैं 20 साल से खा रहा हूँ। तो वफादार कौन हुआ? क्या बात है, क्या बात है। वफादार हस्बैंड हुआ, कभी भी ध्यान है। तो ये चीज़ें होती हैं। अरे वो इंडिया में जो महिला का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बोल सकते मैं हो? 2 मिनट हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, फरमाइश है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी चीज़ है। महिलाओं का दर्द। अभी दिल्ली में एक केस हुआ है, चलती बस में रेप हुआ अभी 2 दिन पहले, निर्भया के जैसा हुआ है। बच्चियों का दर्द है। राम के पहले सीता जी का नाम आता, सीताराम बोला जाता। कृष्ण के पहले राधा का नाम आता, राधे कृष्ण बोला जाता है। नारायण जी के पहले लक्ष्मी जी का नाम आता, लक्ष्मी नारायण बोला जाता है। लेकिन फिर भी महिलाएं कहीं ख़ास तौर से दिल्ली में सुरक्षित नहीं। विडम्बना यह है। ये मैं चंद लाइनें बोल के अपनी जगह लूँगा। पहले 4 लाइनों से उसका इंट्रोडक्शन कर दूं। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। तो महिलाओं का दर्द है। बच्चियों, इसके ऊपर ये नज़्म है। मैं इस हाँ सर, हुकुम, इजाज़त। हाँ बोलिए बोलिए। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट और है। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफ़ों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिल में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती। आखिरी 2 लाइनें। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सज़ा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। आखिरी लाइन सानी साहब ये है, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, थैंक यू सर, आओ प्रण लो मेरे साथ, ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। थैंक यू सर, सानी साहब थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो गया। क्या हम लोग फोटो लेंगे आपके साथ? हाँ हाँ, फोटो ले। सब सिंगर्स प्लीज स्टेज पे आइए, एक फोटो